प्रकृति जो है वो 1.5 मिनट का बनाया था। प्रकृति का काम क्या है? परिवर्तन करना। सब लिमिटेड है। सृष्टि के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे, सब नदियाँ, सब जितने समुंदर है, सूर्य चंद्र, ये सब है ना, सब परिवर्तनशील है। सबको सब परिवर्तनशील है, क्योंकि वो ब्रह्मा के प्रकृति उससे चलती है ना। उसका भी आकार बदलता है, मनुष्य का भी आकार बदलता है, क्योंकि बदलता रहता है मनुष्य। ये परिवर्तनशील है। भोजन भी करेगा, परिवर्तन नहीं होगा तो भोजन नहीं कर पाएगा। ये प्रकृति कौन है? प्रकृति चलाता है, भीतर आत्मा है, वो भगवान शिव की है, वो शिव ही चलाता है और कुछ नहीं। ये तो मृत्यु शरीर है, तो फिर चले क्यों? ऐसा आदमी चलता क्यों रोड पे? हाँ, ऐसा कोई जन्म नहीं हुआ कि अलग आदमी जन्म हुआ होगा। किसी ने किया क्या? क्योंकि ये सृष्टि का रचयिता शिव ही है, और शिव बगैर वो जन्म हो नहीं सकता, न मृत्यु हो सकती है। आप देखते हैं, अपन स्वयं को अपन मान लेते हैं ये माया हो जाता है। ये माया लगने को नहीं होना। अभी एक ग्रंथ लिख रहे हैं फर्स्ट क्लास, मुक्त होने का। अभी टाइम लगेगा, पहले हिंदी में लिखने का, फिर ट्रांसलेट करके उसको संस्कृत में लिखने का। ऐसा है। यह अच्छा ग्रंथ है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये प्रकृति का काम है ना, प्रत्यक्ष क्रिया कारण। प्रत्यक्ष क्रिया कारण। कारण शरीर होता है। अब शरीर को तो जीवन जीना पड़ेगा ना। सांस चलती है, जैसे अपने सांस चलती है ना, ऑक्सीजन लेता है, उसके साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा ले लेता है। तो क्या करते हैं, जब अंदर चला जाता है, अपने अंदर की जो ऊर्जा शक्ति रहती है ना, खून बनने की, खून की प्रोसेस जो चालू रहता है, खून की नली में खून बनना, खून के प्रोसीजर, हाथ है, हाथ के नाड़ियों में सब खून जो है प्रवाहित होता है। और बाकी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो छोड़ता है, वो कम छोड़ता है, क्योंकि उसमें उपयोग होता है। वो उपयुक्त तो वो होने के बाद वो कम ही आता है। ये ध्यान रख लेने का। कभी भी अगर रिसर्च करने का तो करके देख लेना, आजमा के देख लेने का। लेता सांस ज़्यादा है, बाहर छोड़ता कम है, क्योंकि शरीर को जितना लगता है उतना प्रमाणशील रहेगा ना। ये पंच महाभूत कौन से है? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये पंच महाभूत है। ये शरीर के भीतर है। भगवान शिव का जो आत्मा है वो भीतर है, इसलिए कि समान भाव में रहेंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन ले नहीं सकता, ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भीतर ले सकता ज़्यादा। उसको प्रमाणशील ही ले सकता, प्रमाणशील ही बाहर छोड़ता है। तो सांस छोड़ने में और सांस लेने में भगवान शिव की प्रक्रिया, ये प्रकृति चलती रहती है। वो प्रकृति चलेगी तभी ये शरीर चलता फिरता रहेगा, खाता पीता रहेगा, देखता रहेगा। नहीं तो आँखें ऐसी रहेगी तो ऐसी रहेगी, क्योंकि आत्मा जो है उसको आँख नहीं है, हाथ नहीं है, कान नहीं है, तो सुनना देखना चाहिए ना। अपन आँखें से क्या देखना चाहिए वो पहले पता होना चाहिए। जो नहीं देखने का वही देखता है, कान से जो नहीं सुनने का वही सुनता है, जो बोलने का नहीं वही बोलता है। और दूसरे के मुँह से बोला हुआ कभी बोलता है आदमी? नहीं, कि मैं बोलता वही बोलता, नहीं, ऐसा नहीं। अलग अलग होता है, उसकी बोलने की व्याख्या अलग होती है। ये भ्रम है आदमी का, ये भ्रम है। ऐसा है। प्रकृति का काम है चलना। ये सांस के अंदर ही है। जैसे प्राणायाम, प्राणायाम देखो, 5 यम है, 5 नियम है। 5 यम, 5 नियम, आसन, प्राणायाम हो गए 7। अभी अभी प्रचलन में आसन और प्राणायाम ये 2 ही चल रहे हैं ज़्यादातर। अभी युग चल रहा है ना, ऐसा युग से वैसे ही जुड़े हैं बराबर। और यम में 5 है, नियम में 5 है, और आसन प्राणायाम ये 2 हो गए, और प्रत्याहार 3 हो गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 हो जाते। ये 8 हो जाते। ये योग दर्शन का है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र गौड़पाद भाष्य जो किताब लिखा है, और 6 शास्त्र लिखा है। 6 शास्त्र कौन सा है वो? महर्षि पतंजलि योग सूत्र, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैदिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये 6 दर्शन है। आस्तिक और 3 नास्तिक है। 3 क्या है? नास्तिक है। कोई 8 प्रमाण मानता है, कोई 5 प्रमाण मानता है, फिर अलग अलग उसकी प्रक्रिया होती है। कोई 3 प्रमाण मानता है। अभी ये गौड़पाद भाष्य जो है वो 3 प्रमाण मानता है। सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है। ये एक एक प्रमाण बढ़ते जाता। प्रमाण तो खाली 3 ही है। ये रचना की है
अपने आगे बढ़ने के लिए वो रचनात्मक है, उसको इसके लिए आगे करने के लिए खूब अभ्यास दिमाग में बैठ जाए, कि बुद्धि में बैठ जाए, कि मनुष्य एकदम सही सही दिशा में अपना संसार चला सके, समाज चला सके, समाज में उसको एकत्रित कर सके। ऐसा इसके लिए वो दिया है। ये ज़्यादा उसका उपयोग किया करके सबको अभ्यास मिले भाई, सबको समझ सके, ऐसा करके अलग अलग बुक छाप दिए है। अब जैसा व्यक्ति को जो समझना है वैसा समझे। ओम नमः शिवाय।